गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम समझते हैं ईटीएफ। तो ये बहुत ही मतलब आज के टाइम का बहुत हॉट टॉपिक है ईटीएफ। बट मैं आज आपको कुछ ऐसा बताना जा रहा हूँ जो आपने ना तो सुना होगा, राइट, और ना आपको इसकी पावर पता होगी। क्योंकि जब मैंने ये पहली बार सुना था ना, क्योंकि मेरे को स्टॉक मार्केट की पहले कोई ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी, बट मैंने ईटीएफ के बारे में सुना था कि यार ये ईटीएफ होता क्या है, ठीक है। फिर मैंने खुद इस पे सर्च किया और मेरे को पता चला यस, ईटीएफ से बेस्ट आज के टाइम पे कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ईटीएफ होता क्या है, राइट। ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्या होती है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, जैसे कि आपने देखी होंगी बहुत सारे इंडाइसिस होते हैं। इंडाइसिस क्या होते हैं? एक इंडाइसिस होते हैं लाइक जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया और आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। मतलब इंडाइसिस मीन्स जो मतलब मेन चार्ट होता है ना, मेन आपका जहाँ जिसके थ्रू ट्रेडिंग होती है उसे इंडाइसिस कहते हैं, राइट। बट जैसे कि आप क्रिप्टो वगैरह में या फिर आपने देखे होंगे बहुत सारे जैसे कि हम स्टॉक में भी देखते हैं, उसका जो चार्ट होता है, जो मेन चार्ट होता है वो ट्रेडेबल होता है। यानी कि जैसे आपको शॉर्ट करना है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा ये वाला, ये आपको अगर चार्ट में शॉर्ट करना होता तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको बाय करना होता तो इसे क्लिक करके बाय कर देते हैं। वेयर एज अगर आप निफ्टी 50 को डायरेक्ट ऐसे बाय करने के लिए जाओगे तो वहां पे क्या लिखा जाएगा? इंडाइसिस आर नॉन ट्रेडेबल। समझ में आया आपको? यानी कि जो निफ्टी 50 है और बैंक निफ्टी है ये ट्रेडेबल नहीं है। अब ये ट्रेडेबल नहीं है, इन पे पैसा कैसे लगाया जाए, मतलब कैसे मैं अपनी मनी को आगे बढ़ा सकता हूँ और उससे पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी 50 में डायरेक्ट पैसे लगाना, उसके इंडाइसिस पे पैसे लगाना इज ईटीएफ। अब ये निफ्टी 50 भी हो सकता है, ये बैंक निफ्टी भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, निफ्टी 100 भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके पास दो तरीके हैं पैसे कमाने के। या तो आप निफ्टी 50 की कंपनियों में पैसे लगाएं। किस में पैसे लगाएं? निफ्टी 50 की कंपनी। अभी निफ्टी 50 की कंपनी कौन सी है? टॉप ऐसी कंपनी, ठीक है, इंडिया की जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उसको निफ्टी 50 कंपनियों में एक ग्रुप है ये, उसमें आ जाता है। जैसे कि ये सारी आप देख सकते हो, जैसे कि एक आध का नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक्सिस बैंक हो गया, ब्रिटेनिया हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, आईसा ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, पावर कॉरपोरेशन हो गया, टाटा, ये कौन सी है आपकी, टाटा पावर हो गई, ठीक है। ये जितनी भी ये सारी कंपनी आपको दिख रही हैं, यहाँ पे दिख रही होंगी आपको, राइट। ये सारी जो कंपनियां हैं ये निफ्टी की हैं। सिप्ला, ग्रासिम, राइट, एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटर्स, नेस्ले, ये सारी कंपनियां। अब आपको या तो अपना पैसा, ठीक है, इन्वेस्ट करना होगा, इन इन अच्छी कंपनियों में करना होगा। लेकिन इनके लिए अगर आप एक शेयर भी इनका लोगे, निफ्टी 50 का अगर एक एक शेयर लोगे सारी उनका, तो आपका जो अमाउंट होगा वो काफ़ी हैवी हो जाएगा, जो कि हर किसी पे नहीं लिया जाएगा, अफोर्ड नहीं करा जाएगा। अब सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी इस वाले ईटीएफ में, लाइक कोई भी जितने भी ये स्टॉक हैं, ठीक है, देखो कंपनियां क्या हैं, कंपनियों के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मान लो इनमें से कोई एक कंपनी है, ठीक है, वो उसका स्टॉक का जो प्राइस है वो 0 हो सकता है, ठीक है। बट जो इंडाइसिस है, ठीक है, निफ्टी 50 कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो सबसे सेफेस्ट है वो है ईटीएफ निफ्टी में करना। क्योंकि जब जब निफ्टी बढ़ेगा आपका ईटीएफ का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। अब ईटीएफ में फ़ायदा क्या होता है आपको, ठीक है। अब हो सकता है, मैं आपको मान रहा हूँ कि आप पे ट्रेडिंग आती नहीं है, ठीक है। अगर आप पे ट्रेडिंग नहीं आती तब भी आप ईटीएफ से पैसे कमा सकते हैं। कैसे? इसमें सिंपल मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ईटीएफ बताता हूँ कि ईटीएफ मतलब जैसे मेरा फायर का अकाउंट है, ठीक है, बहुत ही सुपर इजी है, मतलब एक यूज़र फ्रेंडली होता है ना, ये इतना मतलब बहुत अच्छा है ये, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस के उस पे ऑप्शन पे गया और यहाँ पे ओनली ईटीएफ करा। ये ऑटोमेटिक इनबिल्ड है ये, ठीक है, फायर्स की तरफ से, ये मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी इतने सारे ईटीएफ हैं, अब मैं किस पे पैसा लगाऊँ, यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ जाएगी। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको अगर निफ्टी 50 के उसमें लगाना है तो कौन सा आपको सर्च करना होगा। यहाँ पे आप करोगे ईटीएफ निफ्टी
बीज, राइट, ETF निफ्टी बीज। तो जो ये वाला है, ये वाला जो है, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, आई थिंक आया नहीं है वो, ठीक है, मैं दोबारा एक बार उसे ला देता हूँ, ठीक है, निफ्टी बीज, ठीक है, ये वाला, निफ्टी बीज, इसमें आ क्यों नहीं रहा है ये मेरे को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी जगह से मैं इसे सर्च करता हूँ, शायद मतलब उसमें ऑलरेडी निफ्टी वाली कंपनियां हैं, शायद इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ निफ्टी 20, राइट, देखो ये आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो प्राइस है फिलहाल चल रहा है ये 260 के आसपास का, राइट। अब इसमें हम देखते हैं कि मतलब अब देखो आप, ये लगातार जब से इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। जो ये कैंडल आप देख रहे हो, ये वाली जो कैंडल है, ये इलेक्शन के डे की बनी हुई है। अब इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ मेरे को लगी ना, चाहे मेरे पे शेयर मार्केट आती है नहीं आती है, जिस दिन मेरे को मार्केट में, ठीक है, मैं क्या करूँगा, जैसे हर किसी में ना ये टाइम फ्रेम होता है। सबसे पहले आपको क्या है, सर्च कर लेना है, ठीक है, ये मतलब ये निफ्टी 20 का ये ETF सर्च कर लेना है। उसके बाद डेली आपको एक चीज़ मॉनिटर करनी है। क्या मॉनिटर करनी है, ये ना टाइम आवर्स का चार्ट है, आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाना है। जिस दिन आपको एक भी नेगेटिव कैंडल दिखे, उस दिन आपको बाय कर लेना है, राइट। ये मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ कि आप कैसे इससे अर्न कर सकते हैं। जैसे ही ग्रीन कैंडल बने, उस दिन आपको इग्नोर करना है, नहीं करना है। तो जैसी आप पे जितनी जितनी क्वांटिटी आती रहे, आप कर सकते हो। अगर आप निफ्टी के किसी भी शेयर में अगर आप जाओगे, तो उसकी बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मतलब कि जैसे कि अगर मैं नेस्ले की बात करूं, वो बहुत ऊपर चल रहा है, ठीक है। आयशा ट्रैक्टर की बात करूं, बहुत ऊपर चल रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इवन एक एक शेयर भी खरीद रहा हूं, उनका पॉसिबल नहीं है। वेयर एज आप इसको बहुत ही इजीली खरीद सकते हो, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, जैसे कि लेट से जो कि निफ्टी है और इंडिया की जो मार्केट है, ये ऊपर जाएगी। जैसे आपका ये 150 के आसपास, 150 लाख के आसपास जैसे ही निफ्टी पहुंच जाएगा, तो जो ये आपका ETF है, ये बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। अराउंड 1500 के आसपास ये भी उस टाइम तक पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो बेस्ट है आज के टाइम में ETF पे मतलब इन्वेस्ट करना। अगर आपकी और भी डिटेल में चाहिए, लाइक बैंक निफ्टी के कौन से ETF हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हो, अगर आपको चाहिए सीखना समझना है, ठीक है, आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फिर मैं आपको बताता रहूँगा, बीच बीच में ऐसी लर्निंग वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा। दूसरा, अगर आपको, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ फायर्स में, अगर आपको फायर्स में अकाउंट खोलना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक डालता हूँ। बहुत ही सुपर इजी है, आप उसके थ्रू आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है उसमें, ठीक है। बाकी आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। बाकी इन्हीं लर्निंग वीडियो के लिए, ऐसी लर्निंग वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।